नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत और 10 हुए घायल। बसंतपुर पुलिस ने पकड़ा 125 किलो गांजा। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे गृह मंत्री। और दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन व समितियों के बीच हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मछुआरे घायल हो गए। वहीं मौके पर ही 2 मछुआरों की मौत हो गई। सभी घायलों को चुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालमाटी जलाशय में मछली पकड़ने गए मछुआरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं 10 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए चुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नारायणगढ़ के हो सब एक ही गांव के अलग अलग गांव के? सब अलग अलग गांव के। तो इसमें जो है आप भी वहाँ मौजूद थे? कितने बजे घटना होगा ये? टाइम उसने हम घड़ी नहीं देखा था जी, कम से कम 1:30-2। अच्छा, तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? वहाँ हम लोग 20 लोग घायल हुए, जिसमें से मौत किसकी हुई है? उसको पता नहीं, जानकारी में हम इधर देखने लग गए। अच्छा, मन मछली मारे गए रहे। अच्छा, कहाँ? नहर में। हाँ, और जुग्गी बनाए रहे। हाँ, और जुग्गी में अब पानी गिर दी तहाँ थोड़ा रुक गए। अच्छा, हटने वाला रहे वैसे समय में जम से तड़ाक से गर्दी से होकर बाद पता नहीं कहाँ हुई थे, सब बेहोश हो गए। तो कितनी जन रहे हो आप बेहोश होने वाले में? 20 आदमी। 20 आदमी सबके सब हो गए हो। तो जो और में कौन डेट का खरो है? अब पता नहीं होती का पता नहीं तो 2 जन खत्म हुए का में? पता नहीं, हमें जानबे नहीं करा था। नहीं समझ नहीं देखबे नहीं करे। अच्छा, आप लोग जानकारी नहीं होता अभी तक ना? खुद फाक लाए। चलो। ग्राम रानी तालाब के लगे जलाशय लालमाटी जलाशय में मछली पकड़ने गए मछुआरे जो कैंप लगाकर रुके हुए थे, वहां पर आज दोपहर में हुई अचानक बारिश से गाज उनके कैंप में गिर गया। 19 लोग थे कैंप में, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गया और 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस और एम्बुलेंस वाहन से इलाज के लिए चुरिया स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ले जाया गया है। ग्राम रामपुर और खातू टोला के 19 मछुआरे लालमाटी जलाशय के समीप 2 कैंप बनाकर रुके हुए थे। मंगलवार की दोपहर तेज गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश में एक कैंप के पास गाज गिर गया। मौके पर रोहित और भरोसा राम की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को राजनांदगांव शहर के बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा उड़ीसा क्षेत्र से गांजा की तस्करी की जा रही थी। राजनांदगांव जिले सहित देश और प्रदेश में नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई घटनाएं भी हो रही हैं। पुलिस नशे पर अंकुश लगाने लगातार अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा क्षेत्र से 2 वाहनों में गांजा राजनांदगांव की ओर लाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बसंतपुर थाने की टीम को तैयार किया और मोहारा क्षेत्र के पास शिवनाथ नदी के समीप चेकिंग पॉइंट लगाया था। इस दौरान पुलिस को बिना नंबर की 2 वाहन दिखाई दी। उक्त दोनों वाहन की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध नजर आई और वाहन एक के पीछे एक चल रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को स्विफ्ट डिज़ायर अल्टो कार से गांजा के पैकेट जब्त हुए हैं। वहीं वाहन में सवार 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 125 किलो गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में राजनांदगांव के सीएसपी मणिशंकर चंद्रा का कहना है कि देर रात मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर चेकिंग पॉइंट लगाकर आरोपियों को पकड़ा गया है। कल हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा परिवहन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हम मोहारा नदी के आगे नलघर के पास हमने एक पॉइंट लगाया हुआ था, जिसमें हमने 5 आरोपी
को 2 गाड़ियों में 125 किलो गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। सर इसकी अनुमानित लागत क्या बनी? इनकी अनुमानित लागत लगभग 12.5 लाख रुपए है। सर कहाँ से आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला लेके जा रहे थे। ये क्या कार्रवाई की? इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे नियमानुसार और आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी उड़ीसा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गांजे की तस्करी के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने गांजा सहित आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी महेंद्र विश्वकर्मा, अजय लोधी, कमलेश रघुवंशी, शिव कुमार रघुवंशी और इरफान खान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के निवासी हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार तलाशने में जुटी हुई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और देश प्रदेश की तरक्की सहित कोरोना के जल्द खात्मे के लिए प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 1 दिवसीय प्रवास पर सोमवार को राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे और सपरिवार मां बमलेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और कोरोना मुक्ति की माता से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेता और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित थे। माता दर्शन बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए सवाल दुष्कर्म मामले में छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, इस पर कहा कि दुष्कर्म मामले में मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर मामले को उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार घटना को छुपाने में लगी हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई घटना के विषय में हमारी सरकार जांच करा रही है। यूपी का घटना जो हुआ है उसमें हम लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी इस प्रकार के दुष्कर्म होता है, अनाचार होता है, सरकारें किसी भी हो, मानवीय दृष्टिकोण है, सभी हमारी माँ बहनें हैं, इसलिए हम लोग उठाते ही हैं। और वहाँ भी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार उस बात को उठा रही हैं, बल्कि वहाँ सरकार के द्वारा रोका गया, उसको दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद कभी भी इस प्रकार के घटना को दबाने छुपाने का काम हम लोग नहीं करते, बल्कि उसको जांच कराते हैं। राजनांदगांव में बीते दिनों हुई नाबालिग से बलात्कार की घटना पर अनभिज्ञता जाहिर की है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि डोंगरगढ़ का विकास प्रसाद योजना से की जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डोंगरगढ़ को प्रसाद योजना में शामिल किया है और जमीन भी उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो जो जानकारियां चाही गई थी वो उपलब्ध करा दिया गया है। बीच में उन्होंने केंद्र सरकार के साथ जो मीटिंग हुआ पर्यटन विभाग के साथ, उन लोगों ने कुछ उसमें कटौती करने को कहा, वो भी हम लोगों ने कर दिया है। और जैसा उनके नियम कहाया 2 बार मीटिंग हो चुकी है और सिद्धांततः स्वीकृति उन्होंने दे दी। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ये चीज़ को कम कर दो, इसको कर दो, ऐसा वो भी करके हम लोगों ने भेज दिया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी से मेरी चर्चा भी हो गई है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी स्वीकृति आएगी, काम चालू। गृह मंत्री अपने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान स्थानीय कार्यक्रम में शरीक होने डोंगरगढ़ पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा, संकल्प न्यूज़। शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय में एनसीसी की शुरुआत करने एनएसयूआई के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया है। बीते दिनों एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजा यादव के नेतृत्व में शिवनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य को महाविद्यालय में एनसीसी शुरू करने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। अपने ज्ञापन में एनएसयूआई ने कहा कि महाविद्यालय में काफ़ी विद्यार्थी हैं जो एनसीसी लेना चाहते हैं, लेकिन एनसीसी नहीं होने के चलते वह इनसे वंचित हो रहे हैं। शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय राजनांदगांव का अग्रणी महाविद्यालयों में से एक है। जब से इस कॉलेज खुला गया है राज्य शासन के द्वारा, तब से लेकर आज तक एनसीसी के छात्र होने के बावजूद भी इस महाविद्यालय में एनसीसी नहीं होता है। हम कॉलेज से महाविद्यालय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि कॉलेज में एनसीसी जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे कि एनसीसी छात्र दूसरे कॉलेज में ना जाकर शिवनाथ महाविद्यालय कॉलेज में एनसीसी करें।
एनसीसी के माध्यम से छात्र छात्राएं अपने भविष्य को बेहतर बनाने में जुटते हैं। वहीं देश के प्रति उनमें एक जज्बा भी जागृत होता है, जिससे वह भारतीय सेना व पुलिस फोर्स में जाने आकर्षित होते हैं। शिवनाथ महाविद्यालय में एनसीसी नहीं होने से विद्यार्थियों को मायूसी हो रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दशहरा उत्सव की बैठक। तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान।
जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 के बीच दशहरा उत्सव को लेकर शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने राजनांदगांव एसडीएम ने दशहरा उत्सव समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देशों से अवगत कराया। कोरोना संक्रमण के बीच दशहरा पर्व को लेकर शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन की जानकारी देने राजनांदगांव एसडीएम ने जनपद पंचायत के सभागार में दशहरा उत्सव समितियों की बैठक ली। बैठक के दौरान शासन की गाइडलाइन के अनुसार समितियों को बताया गया कि 10 फीट से अधिक के रावण का पुतला नहीं बनाया जाएगा। वहीं रावण दहन में महज 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आयोजन स्थल पर CCTV कैमरे और सभी लोगों के मोबाइल नंबर व नाम पते दर्ज करने कहा गया है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, शासन के निर्देशानुसार दशहरा उत्सव को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी। चूँकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, इसलिए इसमें जो निर्धारित मापदंड है उसके आधार पर ही दशहरा उत्सव मनाने के लिए सभी समिति जो आए थे उनके बीच भी सहमति बनी और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हम कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो शासन का निर्धारित गाइडलाइन है उसके आधार पर ही हम दशहरा उत्सव मनाएंगे। सर कितने फीट का रावण है? 10 फीट अधिकतम उसका रखा गया है हाइट, ताकि उससे अधिक ना हो। और आतिशबाजी जो अतिरिक्त होती है, आतिशबाजी और सारी चीज़ों में निर्धारित हमने गाइडलाइन जारी कर दिया है और उन सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा। भीड़ को लेकर क्या निर्देश दिया गया? भीड़ में हमने निर्देश दिया है कि अधिकतम 50 एक उत्सव समिति जो होती है वहाँ पर आयोजन स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे आयोजन समिति की ओर से। दशहरा उत्सव के लिए निर्धारित किए गए गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं भंडारा प्रसादी वितरण भी नहीं होगा। इसके अलावा अतिथियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम भी कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं किए जाने का निर्देश विभिन्न दशहरा उत्सव समितियों को दिया गया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सहित केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। उत्तर प्रदेश में हुए दुष्कर्म के मामले में प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर पूरे भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी क्रम में राजनांदगांव शहर के बहुजन समाज पार्टी ने भारत के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि विधेयक बिल को वापस लेने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि बिल विधेयक किसानों के लिए अहितकारी है। पहला मांग ये है कि राज्यसभा में विरोधी दल का सुना नहीं गया और बिना वोटिंग कराए, बिना मत विभाजन कराए बिल पास कर दिया गया है, जो किसान विरोधी बिल है। हम बहुजन समाज पार्टी समझता है कि जो बिल जो पास हुआ है वो किसानों के विरोध में है। किसानों की शंका को दूर नहीं किया गया और बिल पास कर दिया गया है। एक प्रकार से दादागिरी तानाशाही तरीके से बिल पास किया गया है जो संदिग्ध है। मनीषा वाल्मीकि जो है, जो बहुजन समाज की लड़की है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिनके विरोधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के बीच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी रहे, इसके लिए वनांचल क्षेत्र में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कबड्डी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण काल के बीच खिलाड़ियों के प्रैक्टिस भी बंद सी हो गई है। वहीं वनांचल क्षेत्र के खिलाड़ियों को राज्य और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ग्राम भर्री टोला, जबर टोला, गोटिया के कबड्डी खिलाड़ियों को शिक्षक ललित साहू द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वनांचल क्षेत्र में साहू सर के निर्देशन में कबड्डी का अभ्यास कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वनांचल क्षेत्र के खिलाड़ी शारीरिक दमखम में काफ़ी माहिर होते हैं। यही वजह है कि कबड्डी जैसे खेल में वनांचल क्षेत्र के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उनकी प्रैक्टिस थम सी गई थी, जिसे सुचारू रखने के लिए स्थानीय शिक्षक के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं और स्वस्थ रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।